Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and in this video, I'm going to talk straight away to all my CMA final students. मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूँ मेरे सारे CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप CMA फाइनल के स्टूडेंट नहीं हो तो ये वीडियो को मत देखना, आपके लिए काम करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली टू फॉर माई CMA फाइनल स्टूडेंट्स। सर, जैसे आप सबको पता है कि रिसेंटली जो अक्टूबर का एग्जामिनेशन दिसंबर में मर्ज हो गया, तो मेरे पास बहुत सारा क्वेरीज आने लग गया। कि सर हम अक्टूबर 2021 टर्म के लिए ग्रुप 3 का प्रिपरेशन कर रहे थे एंड वी वर ऑलमोस्ट डिसाइडिंग टू गिव ग्रुप 4 इन दिसंबर 21 एग्जामिनेशन। तो ग्रुप 3 का आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गया था, आप रिवीजन कर रहे थे, और आप ग्रुप 4 का भी एक दो सब्जेक्ट जैसे SPMBV है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, या CFR है, या IDT है, इसमें से दो पेपर आपका पहले से किया हुआ था। आपका दो पेपर बचा हुआ था जो आप सोच रहे थे कि जैसे मेरा ग्रुप 3 खत्म होगा मैं ग्रुप 4 का जो बाकी दो पेपर्स है उसका मैं फटाफट क्लासेस करके या जो भी सेल्फ स्टडी करके मैं कंप्लीट कर लूँगा 2 महीना में, और मैं दिसंबर में एग्ज़ाम दे दूंगा। तो आप लोग की प्लानिंग धरी की धरी रह गई बिकॉज ऑफ द शॉकिंग न्यूज़ गिवन बाय CMA इंस्टीट्यूट 2 टाइम्स। पहला कि अक्टूबर का एग्ज़ाम दिसंबर 21 में मर्ज कर देंगे और अक्टूबर का एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे और एक बार एग्ज़ाम लेंगे दिसंबर 21 टर्म। ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था। दूसरा, दिसंबर 21 टर्म का जो डेट शीट आया, दैट इज एग्ज़ाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ दिसंबर। दैट एग्ज़ाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ दिसंबर 2021, जो कि कहीं ना कहीं CA इंस्टीट्यूट CA फाइनल एग्ज़ाम के डेट के साथ क्लैश कर रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेरी कर रहे हैं, डेली क्वेरी कर रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो में बना के आपको एकदम सीधा साधा क्लियर कट आंसर दे दूं। अगर आपका ग्रुप 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, जो आप अक्टूबर एग्जाम में देने वाले थे, जो आप अक्टूबर टर्म में देने वाले थे, और आप ग्रुप 4 का प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, स्टिक टू योर प्लान्स। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 को दिसंबर 21 में अपीयर करिए। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 को दिसंबर 21 में अपीयर करिए। अगर आपका ग्रुप 3, इफ़ योर ग्रुप 3, आई रिपीट, इफ़ योर ग्रुप 3 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है, रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है, आप ग्रुप 4 का दो सब्जेक्ट पार्टली मतलब 50% का आपका ग्रुप 4 का क्लासेस भी कंप्लीट हो गया है, खाली 50% बचा हुआ है। वो कोई भी 50% हो सकता है, वो SPMBV हो सकता है, IDT हो सकता है, CFR हो सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो गाइज, माई क्लियर कट ओपिनियन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका ग्रुप 3 का प्रिपरेशन हो गया था, अक्टूबर एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे, और ग्रुप 4 का भी वो थोड़ा थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी या क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए थे और क्लासेस कर रहे होंगे, और ग्रुप 4 वो प्लान कर रहे थे कि वो दिसंबर 21 टर्म में देंगे। लेकिन सर अब बिकॉज मर्ज हो गया, क्या मैं अपना प्लान्स को चेंज करूं? क्यों चेंज करेंगे आप? वाई विल यू चेंज द प्लान्स? आप तो एनीवेज ग्रुप 3 अक्टूबर में देके ग्रुप 4 दिसंबर में देते, और अगर आप ग्रुप 4 दिसंबर में देने का प्लान कर रहे थे तो वाई टू चेंज प्लान्स? कंटिन्यू विद द प्लान्स, कंटिन्यू विद द प्लान्स। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा IDT को आपको कैसे शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, और IDT के क्लासेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप दिसंबर में 21 में दोनों ग्रुप देने का, मतलब अक्टूबर और दिसंबर में एक एक ग्रुप देने का सोचे थे, तो प्लीज़ गो फॉर बोथ द ग्रुप्स इन दिसंबर 21 टर्म, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि सर मेरा तो ग्रुप 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट, मैंने ग्रुप 4 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया ही नहीं था, तो क्या अब क्या करूं? अब आप गाइस, आपके पास टाइम नहीं है, ग्रुप 4 का आप जून 22 में एग्जाम दीजिएगा। जो भी ग्रुप आपने अभी प्रिपेयर किया है उसको दिसंबर में दीजिए, और ग्रुप 4 का आप जून 22 में दीजिएगा। अगर आपका ग्रुप 3 का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने ग्रुप 4 स्टार्ट भी नहीं किया, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूं जो ग्रुप 4 50% कंप्लीट कर चुके हैं, तो खाली 50% बाकी है। तो यार, अक्टूबर पूरा बचा है, नवंबर पूरा बचा है, दिसंबर फर्स्ट वीक से एग्जाम, 2 मंथ्स आपके पास है, 2 मंथ्स आपके पास है। तो मैं सारे अपने CMA फाइनल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। सर, इनडायरेक्ट टैक्स का जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला मुझे बताइए, क्या ये 1-1.5 मंथ में कवर हो सकता है? क्या ये 1-1.5 मंथ में कवर हो सकता है कि अगर हम डेली 2 क्लास 3 क्लास अगर करें और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करें, तो क्या मैं ये CMA फाइनल IDT का जो कोर्स है, क्या मैं 1-1.5 मंथ में कवर कर सकता हूँ? तो माई आंसर इज़ येस। मैं आज आपको वो टिप दूंगा, मैं आज आपको एक दो पॉइंट बताऊंगा कि आप फाइनल IDT का क्लासेस भी 1-1.5 मंथ में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सर, जो आपने CMA इंटर IDT में पढ़ा था ना, वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन CMA इंटर IDT,
यू वोंट बिलीव, स्ट्रेट अवे वो सारा का सारा सिलेबस सीएमए फाइनल में भी है। एवरी सिंगल पॉइंट, अगर आपको याद होगा, चार्ज ऑफ जीएसटी, कंपोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज, एग्जेम्पशंस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस कलेक्शन अंडर जीएसटी, ठीक है, रिफंड अंडर जीएसटी, ये जो भी टॉपिक्स, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, जो भी टॉपिक्स आप इंटर लेवल पे पढ़े थे, एज इट इज फाइनल लेवल पे भी है। मतलब फाइनल आईडीटी का 60% अगर मैं बताऊं कवरेज इज सेम विच इज देयर इन सीएमए इंटर। ऑब्वियसली उसके थोड़े एग्जाम के क्वेश्चंस अलग पैटर्न के आते हैं, लेवल अलग होता है, डिस्कशन अलग लेवल का होता है, बट टॉपिक बिल्कुल सेम है। तो अगर आपने सीएमए इंटर आईडीटी अच्छे से पढ़ा था तो आई एम वेरी श्योर कि आपको सीएमए फाइनल आईडीटी का 50-60% सिलेबस करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने सीएमए इंटर आईडीटी अच्छे से पढ़ा था तो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो डिफरेंशियल चैप्टर्स है, जैसे फाइनल लेवल के टॉपिक्स होते हैं ना, कि कोई भी लॉ में आपको उस लॉ के असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स हो गया, या अपील्स एंड रिवीजन हो गया, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हो गया, ये जब एडवांस लेवल टॉपिक्स जो है वो आपके सीएमए फाइनल में आईडीटी के सिलेबस में एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है गाइस, जो आपके आईडीटी के सिलेबस में। कस्टम्स भी आपने सीएमए इंटर आईडीटी में कस्टम पढ़ा था, वैल्यूएशन होता है, बैगेज होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता है, ये सब आपने पढ़ा था। वो ऐसे का ऐसे टॉपिक सीएमए फाइनल आईडीटी में भी है। एवरीथिंग इज देयर इन सीएमए फाइनल आईडीटी। तो आईडीटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आईडीटी के वजह से हम ग्रुप को पोस्टपोन कर दे टू जून 22, तो ये मिस्टेक होगा। मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि हम ग्रुप 4 में आईडीटी मेरा पेपर बचा हुआ है तो हम उसको बाद में कैसे करेंगे, 2 महीना में कैसे करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने के लिए आया हूँ कि गाइज आप कर सकते हो, आप ये सब्जेक्ट को आराम से कर सकते हो। और मेरे पास इतना रिक्वेस्ट आ रहा है सारे स्टूडेंट्स का कि सर हम तो सोचे थे कि अक्टूबर का एग्ज़ाम देने के बाद हम आपसे क्लासेस लेंगे, बट सर अभी हम क्या करें, हम एकदम मतलब बहुत बड़ा दुविधा में है कि हमें दिसंबर में दोनों ग्रुप देना चाहिए कि हम आप ग्रुप 4 को जून में देना चाहिए। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आईडीटी एक पेपर है जिसके कारण आपका ग्रुप 4 है और सब पेपर आप क्लासेस आपका हो गया है, सारा सब्जेक्ट्स आपने कर लिया है? तो बोलते हैं हाँ सर सब हो गया है। तो गए प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक। खाली ग्रुप 4 में अगर आईडीटी पेपर बचा हुआ है या फिर और एक छोटा पेपर बचा हुआ है दैट इज एसपीएमबीवी जो सिलेबस वाइज थोड़ा कम है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, तो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक बाय स्किपिंग दिस टर्म December 21। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट ले लीजिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, आप आराम से ग्रुप स्कोर कर पाएंगे। तो सर जस्ट मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप सब स्टूडेंट्स के लिए, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब December 21 टर्म आ ही गया है और हमारा जो अभी प्रीवियसली मतलब जो अभी करंट बैच खत्म हुआ है, रिकॉर्डेड क्लासेस खत्म हुआ है फॉर December एंड June 22 टर्म, काफ़ी December 21 के बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कि सर अगर हमें आप कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके तो गए डेफिनेटली ये सब चीज़ में तो हम सबसे पहले आगे होते हैं। तो एक डिस्काउंट चल रहा है गाइस, हमारे वेबसाइट में डिस्काउंट चल रहा है, www.nikunjgoenka.com में एक छोटा सा डिस्काउंट चल रहा है, इनफैक्ट ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आपको एक कूपन कोड जो मैं दे रहा हूँ उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा वेबसाइट में, और उस वेबसाइट में जब आप ये कोर्स परचेज करेंगे तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। उस कूपन कोड का नाम है DEC 2021, December 21। ये एक स्पेशल डिस्काउंट है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम अभी December 21 में दे रहे हैं। तो सर डेफिनेटली आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, आप समझ सकते हो कि आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे तो क्या मोटिवेशन है, लेकिन ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर खाली आईडीटी बचा हुआ है तो केवल आईडीटी के लिए अपना ग्रुप को पोस्टपोन मत करिए। और अगर रीज़न से तो बात अलग है, बट जो स्टूडेंट्स December 21 में देना चाह रहे हैं मैं उनके लिए एक छोटा सा, मतलब समझ रहे हैं, अब मेरा बात समझ रहे हैं, एक डिस्काउंट आपके लिए है जो December 21 स्टूडेंट्स के लिए, बस जो December 21 स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे तो हमारा फीस बहुत ही नॉमिनल है, जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज हम करते हैं आपसे। December 21 के लिए एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर है जो लिमिटेड वैलिडिटी है, 1 हफ्ता तक वैलिड है, 12 अक्टूबर तक ये वैलिड होगा। सर कैसे आपको अवेल करना है, आपको जाना है बाई कोर्सेज में, वहाँ पे आप क्लिक करोगे CMA में आपको देखेगा CMA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप व्यू करोगे CMA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स, वहाँ पे आपको जाना है चूज़ मोड में, जो भी आपको लेना है PD GD। अगर आप GD मोड सेलेक्ट करते हो तो आपको December 21 सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप December 21 सेलेक्ट करोगे आपको करना पड़ेगा ऐड टू कार्ट में सर आपका कोई अकाउंट आपको पहले ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो आपको ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा।
तो आप जाओगे अपने डैशबोर्ड में जाके जाओगे अपने माई कार्ट में। यहाँ पर आपको एक अप्लाई कोड का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव दिस कोड DEC। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा DEC 2021। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा DEC 2021, ये कोड है, ठीक है, DEC 2021। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका नेट जो पेबल है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको एक छोटा सा एक ऑफर मिल जाएगा जो अभी रनिंग है फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ से आपको बस चेकआउट करना है। और जब आप चेकआउट करोगे तो आप लास्ट तक पेज तक पहुँच के फिर आपको अपने आप ईमेल्स आ जाएगा। दिस इज द स्मॉल प्रोसीजर। तो DEC 2021 जो कोड है ये लिमिटेड पीरियड तक वैलिड है। ये केवल CMA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 21 में एग्जाम देना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप CMA इंटर IDT अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आपको फाइनल IDT भी बहुत ईजी लगेगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स who are about to give the exams for CMA finals in the current term December 2021। तो आपके लिए एक छोटा सा प्रोमो कोड DEC 2021 to get the amazing discount। Okay, thank you so much, take care, God bless you and happy watching all the lectures। जो भी आप अभी क्लासेस करो उसको ठीक से करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव से सब कुछ ठीक होगा गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।